मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनपद हाथरस को 548 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने से हाथरस के विकास को नई गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने जनपद आगमन पर जिले के समग्र एवं संतुलित विकास को नई गति प्रदान करते हुए 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों से जनपद में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई एवं अन्य जन कल्याणकारी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 55 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनकी कुल लागत 29,961.15 लाख रुपए है, जबकि 88 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिन पर 24,843.71 लाख रुपए की लागत व्यय होगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी और आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए TTN न्यूज 24 के साथ। ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुआई दे रही थी। आपने भी 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया, संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया होगा अपने अपने जनपदों में। 25 जून 1975 भारत के संविधान का गला दबाने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अपमान करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के उस पाप में आज समाजवादी पार्टी जबरदस्ती उनके साथ मिलकर के उस पाप में भागीदार बन रही है। ये जो कांग्रेस ने पाप किया था, उस समय देश के सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस की सरकारों ने बंद कर दिया था। चाहे वह जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, चाहे वह राजनारायण जी रहे हो, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जितने वरिष्ठ नेता थे उनमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे, श्री लालू प्रसाद यादव जी भी थे, कल्याण सिंह जी भी थे। ये सभी नेताओं को उठा करके बंद कर दिया गया था, जेल के अंदर बंद हो गए थे, तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया था। कहीं ये लोग संविधान के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किए गए इस कृत्य के खिलाफ सड़कों पर जनता जनार्दन के साथ उतर न जाए, इसलिए इनको बंद कर दिया गया। 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां किए थे कांग्रेस के लोग। और जिस मुलायम सिंह यादव को, समाजवादी पार्टी के नेता को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपमानित किया था, जेल के अंदर बंद किया था, उसी मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था।
और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवा अब हमारा हाथ रस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जहां पर हम यहां पर इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, यह हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र है। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ, जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है, वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है। आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में किस तेजी के साथ विकास कर रहा है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का गठन हम लोगों ने किया है। अच्छी वैरायटी के सीड वहीं पर पैदा होंगे। अच्छा उत्पादन लेना है, लागत कम हो, उसके लिए अच्छा सीड पहली प्राथमिकता है और समय पे सीड अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, यह आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में अन्नदाता किसानों के लिए परिवर्तन करने के लिए आज आगे आया है। विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल में ही विकास की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा न हो, जहां उपद्रव हो, जहां दंगाग्रस्त हो, जहां पर महीनों महीनों कर्फ्यू हो,
वहां विकास और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हों? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जवाहर बाग की घटना हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था,